कि विधि भारती परिषद की तरफ से सम्मान भी दिए जाते हैं। क्योंकि हमने जैसे इन्होंने बता दिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि विधि भारती परिषद की 1993 में स्थापना की गई थी। अब तो बहुत 3 दशक होने वाले हैं, लेकिन 2001 में हमने विधि भारती सम्मान शुरू किए थे कि जो लोग, क्योंकि हमने देखा कि साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत सारे सम्मान हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी हैं, लेकिन विधि और चक्के विधि का महत्व जीवन में बहुत है। यानी कानून के बिना, हम अपने अधिकारों को जाने बिना हमारा जीवन बेहतर हो ही नहीं सकता। तो वो एक तरह से जागृति की बात है, और विधि भारती ने ये बीड़ा उठाया था कि थोड़ा सा लोगों में इसके बारे में जागृति लानी, कि वो अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपने कानूनों के बारे में जाने, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जाने, ना केवल जाने बल्कि अपनी भाषा के माध्यम से जाने, भारतीय भाषाओं के माध्यम से जाने। क्योंकि हम अपने कानूनों की इज्जत नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक तरह से बीच में बैरियर है। तो हम पिछले 30 साल से ये हिंदी का बीड़ा हमने उठाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि हिंदी का एक पुख्ता मुहावरा भी बना और उससे फ़र्क भी पड़ा, लोगों में बहुत जागृति आई। केवल हमने नहीं किया, बहुत दुनिया कर रही है। जैसे आप देखा होगा कितने टीवी चैनल्स आ गए, वो दिन रात काम यही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा भी एक बूंद के समान थोड़ा सा योगदान उस माने में हो सकता है। तो मैं जैसे बता रही थी पुरस्कारों के बारे में, हमने ये सम्मान शुरू किए थे, विधि भारती सम्मान, कि जो विधि और न्याय के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहा है और मानव मूल्यों की स्थापना भी कर रहा है, और वो विवादास्पद व्यक्तित्व नहीं है, उसका हम सम्मान करेंगे। तो 2001 में हमने शुरू किया था, और उसमें सबसे पहले जिसका सम्मान हुआ था इस मंच से विधि भारती के, वो थे न्यायमूर्ति HR खन्ना जी। शायद कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना होगा। और जब हमने उनको सम्मान ये दिया था, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त उनको पद्म विभूषण मिल चुका था भारत सरकार से। उसके बाद विधि भारती सम्मान से उनको सम्मानित हमारे मंच से किया गया था। तो इस तरह से हमारे विधि भारती से सम्मानित होने वाले बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, उसमें मैं न जानते हुए उसमें हमारे कई चीफ जस्टिसेस रहे भारत के, वो सम्मानित हुए। कई ऐसे प्रोफेसर रहे लॉ के जो सम्मानित हुए, ऐसे एडवोकेट भी हैं उसमें, और भी जिन लोगों ने विधि के क्षेत्र में काम किया है उनको सम्मान किया गया। तो 14-15 लोग हम तो सम्मानित हो चुके हैं। इसी तरह से फिर एक राष्ट्र भारती सम्मान विधि भारती ने शुरू किया था 2008 में। वो ये था कि उसमें कानून की कोई बंदिश नहीं, उसमें कोई अगर व्यक्ति साहित्य में काम कर रहा है, कला में सम्मान कर रहा है, संगीत में कर रहा है, या किसी और भी जीवन के किसी क्षेत्र में देश की सेवा कर रहा है, तो उसको ये सम्मान दिया जाता है। तो ये एक, और फिर उसके बाद हमने ये भी शुरू किया था कि विधि जो है वो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये भी शुरू किया कि अगर कोई विधि यानी कानून की पुस्तक हिंदी में लिखेगा तो उसको सम्मानित करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे। हैं तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन हैं। तो आज कुछ लोगों को इस मंच से वो सम्मान दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्र भारती से शुरू करते हैं, और इसके लिए मैं राष्ट्र भारती का मैंने बताया कि राष्ट्र भारती उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो देश में किसी भी, चाहे वो साहित्य हो या कोई चीज़, कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया हो, डेडिकेट कर दिया हो। तो आज के पुरस्कारों के बारे में और आगे की कार्रवाई करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर पूनम माटिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।